पत्नी की बेवफाई ने बना डाला पति को जालिम। पति की आंखों के सामने उजड़ता रहा उसी का आशियाना। दोस्त ने ही डाला दोस्त की बीवी पर इश्क का फंदा। पत्नी के नाजायज संबंधों की सूली चढ़ा सपनों का घर। कहानी आज से 3 साल पहले इंदौर के घर पर दी गई उस वारदात की है, जहां लाश के पहले कई टुकड़े किए गए और हैवानियत बस यहीं पर नहीं रुकी। मृतक की टांगों को चाकू से काटकर रेलवे की पटरियों पर फेंक दिया। लेकिन साल 2017 की यह वारदात अचानक से साल 2020 में कैसे अखबारों की सुर्खियां बन गई, ये एक सवाल है। चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जानिए उस शख्स के बारे में। नाम रमेश, उम्र 43 साल, जुर्म दोस्त का कत्ल, चाकू से लाश के छोटे छोटे टुकड़े करना। रमेश की आंखें जितनी लाल है उससे कई गुना ज्यादा खौफनाक है इसके जुर्म करने का तरीका। दरअसल अगरबत्ती बेचने का काम करने वाले रमेश के घर में अक्सर पैसों की तंगी रहती थी। घर पर पत्नी और 3 बेटियों को संभालने की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन घर पर जिंदगी जितनी भरपूर थी, रमेश उतना ही अकेला, और इसी अकेलेपन ने उसे घर परिवार से दूर कर दिया। वो अक्सर घर नहीं आता और ना ही पैसे भेजता। वहीं किसी तरह घर पर रह रही पत्नी और 3 बच्चियां खुद का लालन पोषण कर रही थी। इस बीच नौकरी में कई धक्के खाने के बाद वो कभी घर आता, लेकिन फिर वो परिवार से दूर हो जाता। इसी बीच रमेश की दोस्ती 25 साल के रामू से हुई। दोनों एक दूसरे की काफी मदद करते, और जब रमेश और रामू की साथ में नौकरी लगी तो रमेश ने रामू को अपने घर रहने की सलाह दी। रामू घर आया तो सही, लेकिन रमेश की बीवी को वो दिल दे बैठी। दूसरी तरफ रमेश की पत्नी इंदिरा भी रामू के लिए दिल हार बैठी थी। रमेश की अक्सर घर पर ना रहने की आदत ने बीवी और रामू को और करीब ला दिया। इसी बीच रमेश ने एक दिन घर पर आकर अपने खास दोस्त रामू को उसकी पत्नी के साथ बेहद आपत्तिजनक स्थिति में देखा, और उसका गुस्सा फौरन 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन उसने तुरंत कुछ भी ना करने की ठानी। वो कुछ भी करने से बच रहा था। लेकिन जब अगले दिन इंदिरा दूध लाने के लिए बाजार गए, तब रमेश ने रामू के शरीर पर चाकू से कई वार किए। वार इतने थे कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। उसने रामू के शरीर के कई टुकड़े किए और हर एक हिस्से को कई कोनों में फेंक आया। रमेश ने घर की छत पर रामू का हाथ त्रिपाल में छिपाकर रखा, तो वही रामू की टांग रेलवे ट्रैक पर फेंक आया। पूरी वारदात का पता तब चला जब रमेश की बेटी घर की सफाई करने छत पर गई और उसे रामू का हाथ दिखाई दिया, और तब से ही रमेश फरार हो गया। वारदात की पूरी कहानी पत्नी ने पुलिस को बताई, लेकिन फरार पति पुलिस की पहुंच से कई 100 किलोमीटर दूर गया और उसकी धरपकड़ नहीं हो पाई। लेकिन हाल ही में उज्जैन में रमेश को अवैध तरीके से हथियार रखने के लिए गिरफ्तार किया गया, जहां उसने 3 साल पहले किए गए एक हत्या की सनसनीखेज वारदात को कबूल भी किया। रिश्तों में आती दरार को इंसान जितनी जल्दी पहचान ले, उतनी ही जल्दी उसका जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन अगर इसी छोटी छोटी बातों को इंसान दरकिनार करता रहेगा, तो वो जुर्म की चौखट पर कब अपने आप खड़ा हो पाएगा, उसकी समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।